भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। दूसरी दिव्य महाप्रलय क्या होती है? इस दिव्य महाप्रलय में ये शैतान भी नष्ट हो जाता है। इस उपरोक्त महाप्रलय के 5 बार हो जाने के पश्चात द्वितीय दिव्य महाप्रलय होती है। दूसरी दिव्य महाप्रलय परब्रह्म अविगत पुरुष अक्षर पुरुष करता है। उसमें काल ब्रह्म अर्थात ये क्षर पुरुष, ये शैतान सहित सर्व 21 ब्रह्मांडों का विनाश हो जाता है, जिसमें 3 लोक स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, ब्रह्मा विष्णु शिव व काल ज्योति निरंजन ओकार निरंजन जिसको शैतान भी कहते हैं, तथा इनके लोकों ब्रह्मलोक अर्थात सर्व अन्य 21 ब्रह्मांडों के प्राणी नष्ट हो जाते हैं। यानी मुसलमान जिसे अपना खुदा मान रहे हैं, अल्लाह मान रहे हैं, वो शैतान और उसके सारे लोक नष्ट कर दिए जाते हैं और पर ब्रह्म के लोक में सभी जीवात्माओं को रख दिया जाता है। विशेष 7 त्रिलोकीय ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक त्रिलोकीय विष्णु की मृत्यु होती है, यानी 7 ब्रह्मा जी के बाद में एक विष्णु जी की मृत्यु होती है, तथा 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु होती है। 70,000 शिव की मृत्यु के बाद एक ब्रह्मलोकीय शिव अर्थात काल ब्रह्म की मृत्यु पर ब्रह्म के एक युग के बाद होती है। ऐसे 1000 युग का परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का एक दिन तथा इतनी ही रात्रि होती है। अक्षर पुरुष की रात्रि का समय शुरू होने पर प्रकृति दुर्गा सहित काल ज्योति निरंजन अर्थात परब्रह्म तथा इसके 21 ब्रह्मांडों के प्राणी नष्ट हो जाते हैं, तथा परब्रह्म यानी दूसरा अव्यक्त वो अक्षर पुरुष का 1000 युग का दिन समाप्त होता है। इतनी ही रात्रि व्यतीत होने के उपरांत ब्रह्म को यानी शैतान को फिर पूर्ण ब्रह्म ये कबीर परमात्मा प्रकट करता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 17 का भाव ऐसे समझें, परंतु ब्रह्मांडों व महाब्रह्मांडों व इनमें बने लोकों की सीमा यानी गोलाकार दीवार समझो समाप्त नहीं होती। फिर इतने ही समय के बाद ये काल तथा माया प्रकृति देवी को पूर्ण ब्रह्म कौन कबीर परमात्मा अल्लाह कबीर अपने द्वारा पूर्व निर्धारित सृष्टि कर्म के आधार पर पुनः उत्पन्न करता है, तथा सभी प्राणी जो काल के कैदी यानी बंदी हैं उनके कर्म आधार पर शरीरों में सृष्टि कर्म नियम से रचता है तथा लगता है कि परब्रह्म रच रहा है। यहां पर गीता अध्याय 15 का श्लोक 17 याद रखना चाहिए, जिसमें कहा है कि उत्तम प्रभु तो कोई और ही है, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यानी उत्तम परमात्मा सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और ही है और वो है अल्लाह कबीर, जो वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है, कभी नहीं मरता, वो अकाल है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तथा गीता अध्याय 18 के श्लोक 61 में कहा है कि अंतर्यामी परमेश्वर सभी प्राणियों को यंत्र यानी मशीन के सदृश से कर्म आधार पर घुमाता है तथा प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है। गीता के पाठकों को फिर भ्रम होगा कि गीता अध्याय 15 के श्लोक 15 में काल ब्रह्म यानी शैतान कहता है कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं तथा सर्व ज्ञान अपोहन व वेदों को प्रदान करने वाला हूं। हृदय कमल में काल भगवान महापार्वती दुर्गा सहित महाशिव रूप में रहता है तथा पूर्ण परमात्मा भी जीव आत्मा के साथ अभेद रूप से रहता है, जैसे वायु रहती है गंध के साथ, दोनों का अभेद संबंध है परंतु कुछ गुणों का अंतर है। गीता अध्याय 2 के श्लोक 17 से 21 में भी विस्तृत विवरण है। इस प्रकार पूर्ण ब्रह्म भी प्रत्येक प्राणी के हृदय में जीव आत्मा के साथ रहता है, जैसे सूर्य दूर स्थान पर होते हुए भी उसकी उष्णता व प्रकाश का प्रभाव प्रत्येक प्राणी से अभेद है तथा जीवात्मा का स्थान भी हृदय में ही है। एक विशेष बात और है, एक महाब्रह्मांड का विनाश परब्रह्म के 100 युग के उपरांत होता है। इतने ही वर्षों तक एक महाब्रह्मांड में प्रलय रहती है। काल अर्थात ब्रह्म ज्योति निरंजन को तो ऐसा जानो जैसे गर्मियों के मौसम में राजस्थान हरियाणा आदि क्षेत्रों में वायु का एक स्तंभ जैसा मिट्टी युक्त वायु आसमान में बहुत ऊंचे तक दिखाई देता है तथा चक्कर लगाता हुआ चलता है, जो अस्थायी होता है, परंतु गंध तो वायु के साथ अभेद रूप में है। इसी प्रकार जीवात्मा तथा परमात्मा का सूक्ष्म संबंध समझें। ऐसे ही सभी प्रलय तथा महाप्रलय के कर्म को पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव अल्लाह कबीर से ही होना निश्चित समझें। 1000 युग जो परब्रह्म की रात्रि है उसके समाप्त होने पर काल ये ज्योति निरंजन शैतान की सृष्टि फिर से सत्य पुरुष कबीर देव अल्लाह कबीर की शब्द शक्ति से बनाए समय के विधान अनुसार प्रारंभ होती है। अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष के आदेश से काल यानी ज्योति निरंजन शैतान व माया यानी ये दुर्गा
और इन सभी प्राणियों सहित काल के 21 ब्रह्मांड में भेज देता है तथा पूर्ण ब्रह्म के बनाए विधान अनुसार सर्व ब्रह्मांडों में अन्य रचना प्रभु कबीर जी की कृपा से हो जाती है। माया यानी प्रकृति तथा काल ज्योति निरंजन के सूक्ष्म शरीर पर नूरी शरीर भी पूर्ण परमात्मा ही रचता है तथा शेष उत्पत्ति ब्रह्म अपनी पत्नी दुर्गा प्रकृति के संयोग से करता है। शेष स्थान निरंजन 5 तत्व के आधार से रचता है। फिर काल ये ज्योति निरंजन यानी शैतान इसकी सृष्टि प्रारंभ होती है। इस प्रकार ये परब्रह्म दूसरा अव्यक्त कहलाता है। अब तो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।